गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे भाई। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखो, जो कल अपने क्वेश्चन छोड़ा था रैंकिंग का, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अब उसी के आगे अपन इसको सोल्व करेंगे। उसी से आगे अपन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आपने सोल्व भी कर लिया होगा और सोल्व करके आपका आंसर भी आ गया होगा। जो भी आपका आंसर आया है उसको मैच कर लेना भाई, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? लड़कियों की एक पंक्ति में सीता आगे से 16वें स्थान पर है और रीता पीछे से 14वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच केवल लता है। तो पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये क्वेश्चन दिया था। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से भी बना सकते हो, और मैंने आपको जो ट्रिक लिखाई थी या जो फॉर्मूला लिखाया था, आप उससे भी इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे क्वेश्चन में ये बोला था कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता आगे से 16 पे है, तो मैंने आपको ट्रिक से ये बताया था या फॉर्मूले से मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपको पोजीशन दे रखी है वो दोनों पोजीशन ले लो। तो आपको बोला है एक पोजीशन कितनी है 16, एक पोजीशन कितनी है 14, 14 है, एक 16 है। फिर बोला है बीच में दोनों के बीच में कौन है अभी बताओ? आपकी लता है। तो दोनों के बीच में लता है, कितने आदमी हैं अभी बताओ? एक। तो वो प्लस में क्या करना था आपको? एक करना था मैक्सिमम के लिए। इसके लिए भी बताओ? मैक्सिमम के लिए। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी बताओ? मैक्सिमम ही पूछा है। तो आप बताओ इसमें कितना होगा? आप बोलोगे सर 16 और 14 कितने हो गए आपके? 30, 30 प्लस एक कितने होंगे? 31। यानी उस रो के अंदर जो टोटल पर्सन होंगे, मैक्सिमम जो कंडीशन बन सकती है, मैक्सिमम आदमी बैठ सकते हैं, वो कितने बैठ सकते हैं भाई? उसके अंदर 31 बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको बेसिक से करना चाहिए तो बेसिक से भी कर सकता है। किस तरीके से करेगा? ध्यान से देखो। देखो बेसिक से मैंने आपको बताया था क्या करना है। आप बताओ, अगर मान लो ये रो है, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसी वर्टिकल रो दे रखी है तो वो ले लो आप। देखो, आपको ये बोला कि ऊपर से नीचे मान लो एक रो है, इसके अंदर ऊपर से एक पंक्ति में सीता जो है, सीता बैठी है, कितनी नंबर पोजीशन पे है अभी बताओ? आपकी 16th नंबर पोजीशन पे है। और नीचे से कौन बैठी है अभी? आपकी रीता बैठी है, जिसकी पोजीशन कितनी है? 14th है। और आपसे बोला है कि बीच में कौन होगा अभी बताओ? बीच में कौन बैठी है? केवल लता बैठी है। यही होता था। अब इसके अंदर देख रहे थे अपन, देखो, तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो इस कंडीशन में हमें हमेशा आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कैसे बनाओगे? देखो, ये अगर 14 है तो ये 15, और ये कितनी हो जाएगी आपकी? 16। तो ये नीचे से भी 16 हो गई, ऊपर से कितनी होगी? 16। 16 कैसे हुई? ये 14, बीच में लता, और ये 16। एक ही आदमी की अगर दोनों साइड से जगह पता है तो टोटल अपन निकाल सकते हैं। कितना होगा? 16 प्लस 16 माइनस में 1, तो वो हो जाएगा आपका 32 माइनस 1, और 32 माइनस 1 कितना होगा? 31। और इस कंडीशन में जो आता है हमेशा क्या आता? आपका मैक्सिमम, और आपको मैक्सिमम ही पूछा है। अगर मिनिमम पूछा होता तो रीता को ऊपर बिठाते और जो सीता को कहाँ बिठाते? नीचे की तरफ। तब जो कंडीशन बनती है वो क्या हो जाती है? आपकी मिनिमम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राम दाएं से 26वें स्थान पर है और राज बाएं से 24वें स्थान पर है, दोनों के बीच केवल शिव और राजू है। पंक्ति में लड़कों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसमें भी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? मैक्सिमम का। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा अभी बताओ? एक पंक्ति में राम दाएं से कितना है? 26। राइट साइड से कितना नंबर पोजीशन दे रखी है आपको? 26। ठीक है। राज जो है, ये राज है, राज जो है वो कहाँ बैठा है अभी आपका? बाएं से 24वीं, 24th पोजीशन। कितनी पोजीशन पे बैठा है? 24th पोजीशन पे। दोनों के बीच केवल शिव और राजू हैं। इन दोनों के बीच में कितने आदमी हैं? केवल 2 आदमी हैं, या 2 आदमी हैं, जिनका नाम शिव है और एक का नाम क्या है? राजू है। तो आपसे पूछा है पंक्ति में अधिकतम संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम पर्सन निकालने हो तो क्या करना? दोनों पोजीशन जोड़ दो, 26 प्लस में 24, और क्या करो? जो बीच वाले आदमी हैं उनको क्या कर दो? आपस में जोड़ दो, ठीक है। और ये जो निकल के आएगी वो मैक्सिमम पोजीशन आ जाएगी, तो मैक्सिमम आदमी आ जाएंगे। तो 26 और 24 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 30, 2 50, और 2 कितने हो गए? 52। यानी उस रो के अंदर जो मैक्सिमम आदमी होंगे वो कितने होंगे भाई? आपके 52। ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा? ए सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैक्सिमम बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं? अब जो कंसेप्ट या जो क्वेश्चंस आएंगे अपने, वो क्वेश्चंस आएंगे आपके मिड पर्सन, यानी बीच में जो आदमी होंगे उनको निकालना होगा कि बीच में आदमी कितने होंगे। अभी जो क्वेश्चन किए थे पीछे वाले, उनमें क्या था, बीच में आदमी दे रखा था, टोटल पूछा था। अब क्या होगा क्वेश्चन में, देखो टोटल दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है कितने आदमी हैं आपके, 32, 32 आदमी हैं। आदमी टोटल दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि जो भी दो आदमी हैं उनके बीच में आपको बताना है कि बीच में कितने आदमी आपके होंगे। क्योंकि देखो बीच में कितने लोग खड़े हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे किस तरीके से करना है। देखो आपको बोला एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों की पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। जैसे ये आपकी क्या है अभी बताओ, कोई रो है। इस रो के अंदर कितने आदमी हैं अभी बताओ, आपके 32। इस रो के अंदर कितने आदमी, आपके 32 आदमी हैं। ठीक है, सबका जो फेस है वो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। आकाश नाम का कोई लड़का है, वो इधर से कितना नंबर दे रखा आपको, ये मान लो आकाश है। इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी नंबर पोजीशन होगी, आपकी 12th नंबर पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला है आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। प्रिया है वो लेफ्ट हैंड से कितना नंबर है आपका, 18th नंबर। चलो मैंने ये मान लिया कि जो प्रिया है वो इधर से कितनी नंबर हो जाएगी, आपकी 18th नंबर आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये प्रिया बन गई आपकी 18th नंबर। तो आपसे पूछा है आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हैं। इन दोनों के बीच में बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने आदमी आपके खड़े होंगे, मिड में बताना है। अब देखो एक चीज, आप इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशन बना सकते हो। क्या कंडीशन बना सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इसको आकाश को इधर ले लूं, प्रिया को इधर ले लूं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा बताता हूं कि जिससे आपको दोनों कंडीशन नहीं बतानी बनानी पड़ेगी। आप तो बस क्या करो, थोड़ा सा समझ रखना कि अगर मैं एक जो दोनों आदमी दिए गए हैं, कोई भी एक आदमी का दूसरे एंड से आप जगह निकाल लो। कोई भी एक आदमी की दूसरे एंड से, दूसरे एंड का मतलब तो ये लेफ्ट से दे रखा है तो इसकी राइट से निकाल लो, या फिर ये राइट से दे रखा है तो इसकी कहाँ से निकाल लूंगा मैं, लेफ्ट से जगह। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल मेरे को दे रखा है। अब देखना, जैसे मान लो मेरा ये मन हो गया कि जो मेरा 12 है ये राइट साइड से कितना नंबर है अभी बताओ, 12। मैं ये देखता हूँ कि ये लेफ्ट साइड से कितना नंबर होगा, इधर से ये कितना नंबर होता है लेफ्ट साइड से। तो मैं कैसे निकालूंगा अभी, लेफ्ट साइड से निकालने का वही तरीका, टोटल में कितना जोड़ो 1, माइनस क्या कर दो, जो आपको पोजीशन दे रखी है राइट वाली वो माइनस कर दो। टोटल है आपका 32, 32 प्लस 1 माइनस में कितना कर दो, 12। 32 और 1 कितना हो गया, 33। 33 माइनस 12, 33 में से 12 घटा दो भाई, कितना होगा, आप बोलोगे सर 21। कितना होगा भाई आपका, 21। यानी ये जो पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन होगी आपकी कौन सी भाई बताओ, जो ये आदमी बैठा है, अंकित नाम है क्या इसका, इसका नाम है आकाश। आकाश की जो लेफ्ट से पोजीशन होगी ये वाली, ये कितनी नंबर पोजीशन होगी भाई बताओ, 21। कितनी नंबर पोजीशन होगी, 21। बस इतना कर लोगे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझो। पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको टोटल दे रखा था, एक आदमी लेफ्ट से दे रखा था, एक राइट से। जो मन करे, जिस आदमी का मन करे उसकी एक दूसरे एंड से साइड या जगह निकालो कि वो कितनी जगह बैठा होगा। और जैसे ही आप दूसरी जगह से निकालोगे आपका आंसर फिक्स हो जाएगा, वहीं पे आप निकाल सकते हो। कैसे, आप एक चीज बताओ कि मान लो कोई आदमी है, प्रिया है, ये लेफ्ट साइड से यहाँ बैठी है, कितना नंबर बैठी है अभी बताओ, 18 नंबर। ये 18 नंबर बैठी है कि नहीं बैठी। और यहीं से लेफ्ट साइड से एक आदमी बैठा है, कितने नंबर बैठा है, 21 नंबर। कितना नंबर बैठा है अभी बताओ, 21। तो 18 और 21 के बीच में कितने आदमी होंगे, क्योंकि देखो मैं इधर से गिन रहा हूँ, एक इधर से मैंने गिना 18 नंबर, फिर 19, 20 और फिर कौन आया अभी बताओ, 21। तो 18 और 21 के बीच में कितने आदमी हो गए। तो आप बोलोगे सर 18 और 21 के बीच में होते हैं 19 नंबर वाला, और कौन सा होगा अभी बताओ, 20 नंबर वाला। 19 नंबर वो कौन सा होगा, 20 नंबर। यानी प्रिया और अंकित के बीच में कितने आदमी बैठ जाएंगे, 19 और 20 का मतलब कितने आदमी हो गए, दो आदमी। और दो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या बन जाएगा भाई, आपका राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। दूसरी चीज, अभी तो चलो इसके बीच में दो ही थे, कई बार संख्या बहुत ज्यादा आ जाएगी। संख्या ज्यादा आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कई बार आप क्वेश्चन करोगे,
क्वेश्चन में ये आ गया कि एक की पोजीशन 15 है लेफ्ट से मान लो, और एक की पोजीशन हो गई कितनी भी बताओ 25, तो आपको बोलेगा 25 और 15 के बीच बताओ। तो ये गलती मत कर देना कि 25 और 15 के बीच में 10 आदमी होंगे, नहीं, 25 और 15 के बीच में 10 आदमी नहीं होंगे, 25 और 15 के बीच में 9 आदमी बैठेंगे। कितने आदमी बैठेंगे? 9 आदमी। कैसे देखो, आप यहां देखो, अगर आप दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते, 21 में से 18 घटाते तो कितना आता? 3। लेकिन बीच में संख्या कितनी हुई है? 2। यानी जो घटाने पे आता है उससे अगर एक कम कर दूं तो वो बीच की संख्या आ जाएगी। तो सेम पोजीशन, 25 में से 15 घटाऊंगा तो 10 आएगा, लेकिन 10 से एक कम करो तो वो बीच में क्या आ जाएगी? इनकी संख्या आ जाएगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि बीच में आने के लिए जो दिखता है वो नहीं होता। 21 में से 18 घटाया तो आप बोलोगे सर 3 आते हैं, 3 बीच में, नहीं, बीच में कितने होंगे? 2 ही होंगे, 19 और 20 होंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा बनेगा? आपका ए बन जाएगा। दूसरी चीज, आप जरूरी नहीं था कि आप इस जो ये क्या नाम है इसका भाई, आकाश का ही लेफ्ट से निकालो। अगर किसी का मन होता कि मैं ये देखता कि ये जो है ना ये वाला इधर से कितना नंबर है? 12 नंबर है, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ कि ये जो प्रिया होगी वो राइट साइड से कितना होती। तो सेम प्रोसेस, 33 में से 18 घटा देते, जो भी आंसर आता उन दोनों के बीच में देखते तो भी कितना आता भी बताओ? आपका 2 आता। जो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे की साइड निकालो और बीच में देख लो कितने। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखना, घटाने पर जो आता है उससे एक कम क्या होता है? बीच में होता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन बताओ, कितना आंसर होगा भाई बताओ। क्वेश्चन बोला है आपको 42 छात्रों की एक कक्षा में, 42 छात्रों की एक कक्षा में रितिका ऊपर से 13वें स्थान पर है। रितिका नाम की लड़की है, तो ऊपर से कितना नंबर है? 13वें स्थान पे। जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। शीतल जो है वो नीचे से कितना है? आपका 34 नंबर है। रितिका और शीतल के बीच कितने छात्र होंगे ये आपको बताना है। वही बताना है कि मिड पर्सन यानी बीच में कितने आदमी होंगे वो आपको बताना है। तो देखो ध्यान से कैसे बताएंगे। आपको ये बोला है ऐसे कोई रो है, ठीक है, इस रो के अंदर टोटल जो आदमी है, टोटल पर्सन है वो कितने हैं? आपके 42। 42 आपको दे रखे, ठीक है। ऊपर से कक्षा में रितिका ऊपर से 13वें स्थान पर है। ऊपर से एक रितिका नाम की लड़की है। कौन है अभी बताओ? रितिका नाम की लड़की है। अगर मैं ऊपर से उसको गिनता हूं तो उसकी पोजीशन कौन सी आती है अभी बताओ? 13। 13 पोजीशन आपकी उसकी आ गई, ऊपर से 13वें स्थान पर उसकी पोजीशन आ गई। जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। शीतल नाम की कोई लड़की है, अपन मान लेते हैं, मान लो वो यही है। शीतल है, ये बैठी शीतल, और ये नीचे से कितना नंबर है? आपका 34 नंबर है। कितना नंबर है बताओ? 34 नंबर। ठीक है। रितिका और शीतल के बीच में कितने आदमी हैं? इनके बीच में कितने आदमी हैं वो बताओ। अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि वो इधर ही बैठेगी, वो ऊपर भी बैठ सकती है। और वो कब पता चलेगा आपको? वो तब पता चलेगा जब मैं उसका एक एंड से दूसरा एंड निकालूंगा, तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो देखो। जैसे मैंने देखा कि ये जो आपकी क्या नाम है इसका, एज फोर अपने क्या लिखा है? शीतल लिखा है। शीतल नीचे से कितना नंबर है? 34। तो क्या मैं शीतल का ऊपर से नंबर निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, कैसे? अगर मेरे को ऊपर से निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल में कितना जोड़ूंगा? 1। 42 में मैंने कितना जोड़ा? एक जोड़ा। 42 प्लस एक, माइनस में कितना कर दूंगा अभी बताओ? 34। तो ये शीतल का मेरे को ऊपर का स्थान पता चल जाएगा कि ऊपर से कितना नंबर है। तो ये हो जाएगा 43। 43 में से 34 घटा दो भाई, कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका? 9। यानी जो आपकी शीतल है वो ऊपर से कितना नंबर है? 9। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर से रितिका जो थी वो कितना नंबर थी? 13, और ये ऊपर से आई है 9 नंबर। इसका मतलब ये जो शीतल थी ना, आपने यहां गलत लिया था। शीतल ऊपर से इधर होगी। कहाँ होगी भी बताओ? इधर। और शीतल बैठेगी ऊपर से कितना नंबर? 9 नंबर। और ये है उसकी रितिका कितना नंबर भी बताओ? 13। तो 9 और 13 के बीच में कितने आदमी हो गए? आप बोलोगे सर 10, 11 और कौन सा? 12। बीच में कितने होंगे आपके? 3। अगर घटाओगे तो 13 में से 9 गई तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 13 में से 9 गई तो कितना बचेगा? 4। लेकिन जबकि कम करना है एक, तो बीच में कितने आदमी हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा अभी बताओ? राइट आंसर।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जो भी आपको स्थान दिया गया है उससे क्या करो, जो एक साइड दे रखी है उससे दूसरी साइड निकाल लो। फिर अपने आप कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि वो ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा और बीच में कितने हैं, उससे आप बता दोगे। बस ध्यान इतना रखना, अगर माइनस करो तो माइनस में से एक कम और कर देना, वो क्या हो जाएगा, उनका बीच में जो जो भी आदमी है वो आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। महेश जो है वो कितने स्थान पर है आपका, अभी बताओ, 14 नंबर है। नरेश जो है वो दाएं सिरे से कितना नंबर है, 20वें स्थान पर, दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। नरेश और महेश के बीच कितने छात्र होंगे ये आपको बताना है। अब देखना ध्यान से, कैसे इसको बता पाएंगे वो समझो। आपको बताओ कितने छात्र दे रखे हैं, आप बोलोगे सर 30 छात्र है। 30 छात्र, ठीक है, ये बना दो, ये बना दी मैंने लेफ्ट टू राइट। कितने हैं स्टूडेंट भी बताओ, 30 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं आपके, 30 स्टूडेंट। इसमें क्या है कि महेश नाम का लड़का है वो लेफ्ट साइड से, महेश नाम का लड़का है वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर है भी बताओ आपका, 14th नंबर। कितना नंबर है भी बताओ, 14th नंबर। महेश है वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर होगा आपका, 14th नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला है नरेश दाएं सिरे से 20वें है। मान लो नरेश को मैं यहाँ मान लेता हूँ, पता नहीं है मेरे को कहाँ पे है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि नरेश राइट साइड से कितना नंबर होगा आपका, 20th पोजीशन पे बैठा है। नरेश और महेश के बीच में कितने आदमी होंगे ये बताना है। देखो, आपको कुछ चीजें याद नहीं रखनी, आपका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे बने रहोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक आदमी का दूसरी साइड से मैं जगह निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने ये देखा कि चलो मैं अभी इसी किसी का निकालना था, अब इसका निकालेंगे। जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड से कितना नंबर है आपका, अभी बताओ, 14 है। लेफ्ट साइड से कितना नंबर है आपका, 14। मैं करता हूँ इस महेश का मैं निकालता हूँ राइट साइड से पोजीशन निकालता हूँ, राइट साइड से क्या पोजीशन होगी। तो इस महेश की राइट साइड से पोजीशन निकालने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर राइट से निकालना है तो क्या करना है, टोटल प्लस एक माइनस में लेफ्ट। टोटल कितना है 30, 30 में कितना जोड़ो, एक, माइनस लेफ्ट में कितना कर दो आप बताओ, 14। ये हो जाएगा 31, 31 माइनस में कितना होगा, 14। तो ये 31 माइनस 14 हो जाएगा, आप बोलोगे सर 16 ये बच गए और एक ये कितना हो गया, 17। ये कितना होगा अभी बताओ, 17 नंबर पोजीशन। यानी जो आपका महेश है वो राइट साइड से पोजीशन जो होगी वो उसकी कितनी होगी, 17 नंबर पोजीशन। 17 नंबर का मतलब क्या है, ये अगर 20 है तो इससे पहले मिलेगी, और इससे पहले का मतलब ये 17 नंबर पोजीशन पे बैठा होगा। ये जो आपने इधर लिखा है वो इधर होना चाहिए था ना, और इधर से मैं गिनता तो वो कितनी पोजीशन होती, 17। और आपको बताना है 17 और 20 के बीच में कितना है, तो आप बोलोगे 17 और 20 के बीच में क्या होता है, 18 होता है और 19 होता है। तो कितने आदमी हो गए भी बताओ बीच में, दो आदमी। और दो ऑप्शन कौन सा होगा, दो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। आपको एक जगह दे रखी है, दूसरी साइड से निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो, बीच में जो आदमी है वही अपना क्या होगा, आंसर बन जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो देखो। क्वेश्चन में बोला है 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से पांचवे है तथा टी बाएं से चौथे स्थान पर है। आर और टी के बीच में जो होंगे वो आदमी बताने हैं कि वो आदमी आपके कितने होंगे। तो ध्यान से देखना क्या होगा, आपको जो स्टूडेंट दे रखे हैं वो कितने स्टूडेंट दिए गए हैं भी बताओ, 20। 20 मैं बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिए, कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 20 है। ठीक है, आर दाईं ओर से पांचवें स्थान पर है। यहां से मैंने राइट साइड से देखा, उसकी जो पोजीशन थी वो मान लो कितनी है आपकी, फिफ्थ है, 5 नंबर पोजीशन। और से पांचवें स्थान पर है तथा टी बाएं से चौथे स्थान पर है। टी जो होगा ना, टी वो बाएं से है, कितने नंबर पे है अभी बताओ, आपकी 4 नंबर पोजीशन हो जाएगी, वो हो गए। ठीक है, तो आपको बोला है आर तथा टी के बीच में कितने आदमी आपके हो जाएंगे, ये आपको बतानी है। तो पहला वही तरीका, कोई भी आप चूज कर लो, उस आदमी का दूसरी साइड से निकाल दो। जैसे मैंने ये देखा कि इधर से 4 नंबर है तो मैं ये पता करता हूँ इधर से कितना नंबर होगा। तो आप बोलोगे सर राइट से अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, टोटल में 1 जोड़ के माइनस में क्या कर दो, लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 20 प्लस में एक माइनस लेफ्ट साइड से कितना है अभी बताओ, 4।
तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 4, और 21 माइनस 4 का मतलब क्या होगा अभी बताओ 17। कितना नंबर हो गया अभी बताओ 17। यानी ये बंदा जो है टी, वो राइट साइड से आपकी कितनी नंबर पोजीशन पे होगा अभी बताओ, 4 नंबर, सॉरी 17 नंबर आपकी पोजीशन पे बैठ जाएगा। अब आपको बताना है, देखो क्या आर और टी के बीच में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो ये आर बैठा यहाँ कितनी पोजीशन पे 5, और ये टी बैठा कितनी पोजीशन पे 17, तो 5 और 17 के बीच में कितने होंगे, तो 5 और 17 के बीच में ऐसे गिनोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 17 में से 5 घटाया तो आप बोलोगे सर 12, क्या 12 होंगे बीच में, नहीं, 12 में से कितना माइनस करना है, 1, तो 12 से 1 घटाओगे तो कितना होगा 11। यानी इन दोनों के बीच में जो आदमी बैठेंगे वो कितना हो जाएगा भाई आपका 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, कि आपको जो घटाते हो वो प्रॉपर 12 नहीं होता है, जैसे इसमें 12 है तो वो बीच में वो नहीं होगा, उसमें से कितना कम करना होगा, आपको 1 माइनस करना होगा, वही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। किसी पंक्ति के अंदर, किसी पंक्ति में श्रीमान अक्ष सामने से 14वें स्थान पर है और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि श्रीमान आपका जो श्रीमान जेड है, श्रीमान अक्ष और वाई के ठीक बीच में है। यदि श्रीमान अक्ष श्रीमान वाई के आगे है और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान अक्ष और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति होंगे, ये आपको बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे समझो। देखो एक श्रीमान अक्ष है, एक श्रीमान वाई है, ठीक है, एक जेड है, वो इस तरीके से बिठाए गए हैं, वो किस तरीके से आपको बिठाना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अपन, ठीक है। देखो मैंने देखा कि ऐसे कोई रो है भाई, ऐसे कोई क्या है, रो है, ठीक है। अब इस रो में क्या बोला है, श्रीमान अक्ष सामने से 14वें स्थान पे है, मैं इधर से गिनता हूँ, मैंने यहाँ बिठा दिया किसको भी बताओ, अक्ष को। उसकी पोजीशन जो ली मैंने, कितनी पोजीशन ली, 14th नंबर, कितनी पोजीशन ले ली मैंने, 14th नंबर पोजीशन मैंने उसकी ले ली, ठीक है। y जो है वो अंत से 17 नंबर है, y जो है वो अंत से कितना नंबर है, मान लो यहाँ पे है, और इसकी जो पोजीशन है वो कितनी नंबर पोजीशन है आपकी, 17th, 17 नंबर आपकी क्या होगी, पोजीशन होगी। जबकि श्रीमान जेड अक्स और वाई के बीच में है, ठीक है, अक्स और वाई के बीच में कौन है, जेड। फिर एक चीज और बोली गई, यदि श्रीमान अक्स श्रीमान वाई के आगे है, श्रीमान वाई के आगे है कि नहीं है भाई, ठीक है, वाई के आगे होगा, अगर इधर से गिनेंगे तो वाई पीछे होगा, अक्स आगे होगा। और आपको बोला है श्रीमान जेड जो है ना, जेड, ये जेड इन दोनों के एग्जैक्ट कहाँ पे है अभी बताओ, बीच में, एग्जैक्ट कहाँ पे हो गया अभी बताओ, बीच में, ये हो गया आपका श्रीमान जेड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं, आप बोलोगे सर 48, पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं, 48 हैं। तो आपको बोला है अक्स और जेड के बीच कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में बताना है, इन दोनों के बीच में कितना होगा, ये वाला पोर्शन अक्स और जेड के बीच में बताना है कितना होगा। तो सबसे पहला काम देखो ध्यान से क्या करना है, तरीका वही रहेगा अपना, तरीके में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा भाई आपका, जो चीज आपको बोली गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करनी है चीजों को। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, आप बताओ ये जो इधर से 17 नंबर है, क्या मैं इसका ऊपर से निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे टोटल में जोड़ो एक, टोटल में मैंने जोड़ा एक, और माइनस जो पोजीशन दे रखी है, पोजीशन कितनी दे रखी है आपकी 17, वो मैं क्या कर दूंगा इसमें से माइनस। तो बताओ ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 49 माइनस में कितना हो गया 17। तो अगर मैं 49 में से 17 घटाता हूँ, तो 3 तो ये बच गए आपके, और 29 ये बच गए, 29 ये बचे क्या, हाँ 29 ये बच गए, 3 ये बच गए, तो कितने हो गए भी आपके 32, कितने हो गए भी बताओ 32। यानी ये जो आदमी है ऊपर से कितना नंबर पोजीशन पे है भी बताओ, 32 नंबर पोजीशन, कितना नंबर पोजीशन होगी आपकी 32। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाए कि ये जो पोजीशन होगी आपकी कितनी नंबर पोजीशन है अभी बताओ, 32 पोजीशन। 32 निकाल ली, कैसे निकाली, टोटल में एक जोड़ा, 49 माइनस कितना कर दिया 17 कर दिया, 3 20 वाले बच गए, 20 दूनी 40 बच गए, और 29 29 और 3 कितने हो गए 32। तो ये हो गया 32 नंबर। अब आप एक चीज बताओ,
ये आदमी इधर से 14 नंबर है, ये आदमी इधर से 32 नंबर है, तो 32 और 14 के बीच में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 32 में से क्या कर दो आप, 14 घटा दो। 32 में से कितना घटा दो आप? 14। सीधा सीधा अपन अगर ऐसे नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे बीच में होंगे, अब ऐसा नहीं गिनेंगे, संख्या अगर बड़ी आ रही है तो अपन में क्या करेंगे, सीधा का सीधा अपन घटा लेंगे। तो देखो 32 में से 14 घटाऊंगा तो 6 ये बच गए और 12 ये बच गए, तो कितने होंगे? 18। लेकिन क्या 18 बीच में होंगे? नहीं, 18 में से एक कम कर दो, कितना होगा? 17। यानी इस आदमी के और इस आदमी के टोटल बीच में कितने होंगे भी बताओ? 17 आदमी। टोटल कितने होंगे भी बताओ? 17 आदमी। अब 17 आदमी हैं इनके बीच में, इनके बीच में है एक्स और वाई के, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक्स वाई का नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक्स और जेड के। तो आप एक चीज बताओ, 17 आदमी बीच में है और उनमें से भी मेरे को बीच वाला छांटना है, उनमें से भी मेरे को कौन सा छांटना है भी बताओ? बीच वाला। तो मैं कैसे छांटूंगा? बीच में कब बैठ सकता है 17 वाला? 8 उसके इधर हूँ, 8 उसके इधर हूँ, और बीच में कौन हूँ? वो खुद। तो 8 8 16 और एक कितना हो जाएगा? 17। का मतलब यहाँ 8 बैठेंगे इधर, और यहाँ भी कितने बैठेंगे आपके? 8। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8 8 16 तो ये हो गया, एक 17वां ये बैठ गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था अक्स और जेड के बीच में क्या होगा, तो अक्स और जेड के बीच में कितने आदमी होंगे भी बताओ? 8 आदमी होंगे। और 8 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या बन जाएगा? राइट आंसर। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा हो या थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया है अगर अपन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो अपना आंसर गलत नहीं हो सकता। जो जो चीजें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अभी देखो आपने इतने मतलब लगभग चैप्टर आपने पढ़ा है, इसके अंदर केवल वही है टोटल वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, वो कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलेंगे, तो वो कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है अपने। एक मंच जिसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर है, एक मंच दे रखा है जिसका मुंह है कौन सी दिशा की ओर है अभी बताओ? उत्तर दिशा की ओर है। के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। रानी सुनीता के बाई को पांचवी है, सुनीता जो निशांत के दाएं को आठवीं है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखो किस तरीके से अपन इनको बताएंगे वो समझो। देखो आपको बोला एक मंच है जिसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, उसके सामने दर्शकों की एक पंक्ति है। तो देखो ये ऐसा है, थोड़ा सा आप समझो इसको। आपको ये बोला है जैसे मान लो ये मंच है मेरा, ठीक है, इस मंच का जो फेस है उस कौन सी तरफ है अभी बताओ? नॉर्थ। अब जब मंच का फेस इस तरफ है तो जो आदमी होंगे या जो भी आपकी दर्शक होंगे उनका फेस कौन सी तरफ होगा भी बताओ? आपकी साउथ की तरफ। सबका फेस इस साइड होगा, ठीक है, मंच की तरफ फेस करेंगे तो उनका फेस कौन सी साइड होगा भी बताओ? साउथ की तरफ होगा। तो आपको जो आदमी लेने हैं वो कौन सी साइड में कि उनका फेस होना चाहिए? वो साउथ में होना चाहिए, ठीक है। के सामने दर्शकों की एक पंक्ति में लड़की और लड़कियां बैठी हैं, लड़के और लड़की बैठी हैं, दोनों बैठी हैं। रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। देखो ध्यान से, आपको बोला है कि रानी जो है वो सुनीता के बाएं पांचवी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया भी बताओ? मान लो मैंने यहाँ ले लिया किसको भी बताओ? रानी को। मैंने कहाँ ले लिया भी बताओ? रानी को ऊपर की साइड, नीचे की तरफ, क्योंकि उनका फेस इस साइड होगा, ठीक है। रानी के सुनीता के बाएं को पांचवी, अच्छा सुनीता के बाएं पांचवी होगी कौन भी बताओ? आपकी रानी है। मैं सुनीता को बनाता हूं यहाँ पे, ये लो मैंने बनाया यहाँ कौन है? सुनीता। अब सुनीता के बाएं को पांचवी कौन है? रानी। तो ये तो इसका राइट होगा, ये होगा लेफ्ट। तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार और पांच, यहाँ किसको बिठा दिया मैंने? रानी को। रानी इधर बैठ गई, ठीक है। उसके बाद देखो सुनीता जो निशांत के दाएं को आठवीं है। अब सुनीता जो है ना, सुनीता वो निशांत के दाएं आठवीं है। अब निशांत के राइट साइड में 8 नंबर होगी, तो निशांत को क्या मैं इधर बिठाऊंगा क्या? क्योंकि निशांत अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो दाएं इस साइड चला जाएगा, इस साइड तो कोई जगह ही नहीं है आपकी। तो आपको जो निशांत को बिठाना पड़ेगा वो कौन सी साइड बिठाना पड़ेगा भी बताओ? आपको इस साइड बिठाना पड़ेगा। और मैंने मान लो निशांत को बिठाया यहाँ पे, निशांत को ये बिठाया, ये निशांत हो गया। और निशांत के दाएं कितनी चलेगी भी बताओ? निशांत के दाएं को होगी आठवीं। आठवीं का मतलब क्या है? देखो कितने आदमी हैं, एक दो तीन चार पांच, और ये छह तो है ही, तो और कितने लाने हैं? एक, और ये कितने लाने हैं? दो। अब गिन लो चाहे। निशांत के दाएं चलो इस साइड,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ निशांत के दाएं सुनीता 8 बैठी कि नहीं बैठी, आपने उसको बिठा दिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में, रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं। बताओ रानी और निशांत के बीच कितने आदमी होंगे। आप बोलोगे सर रानी और निशांत के बीच में कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं। कितने आदमी हैं भाई आपके, दो। और दो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी जो होगा वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फिर से देख लो, निशांत के दाएं राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 बिठा दिया, ठीक है। रानी और इसके बीच में थे 4 होंगे, पांचवा था, तो आपको बस केवल रानी और निशांत के बीच में बताना है। वो आंसर कितना हो जाएगा आपका, दो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो क्या होगा इसका आंसर। आपको बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है और वेंकट दाएं से कितना है, दाएं से कितना दे रखा भी, 12 है। यदि ये अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ये जो टाइप है भाई, ये जो टाइप है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, जो जिस क्वेश्चन में दो आदमी या दिए गए होते हैं आपको, और वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं भी बताओ, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। और उस पोजीशन को इंटरचेंज करके जो जो कंडीशन बनती हैं, टोटल पूछना, लेफ्ट से पूछना, राइट से पूछना, वो क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसमें भी आपको ऐसे कोई ज्यादा ट्रिक व्रिक याद नहीं रखनी है। बिल्कुल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। आपको जो सब क्वेश्चन में बोला गया है आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। ध्यान से देखना कैसे। आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ध्यान से देखो। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है वो बाएं से कितना है, 7 नंबर। श्रीनाथ है वो बाएं से 7 नंबर है। ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से अपन करेंगे। देखो लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है। मैंने देखा कि इधर से मैंने गिना किसको भी बताओ, श्रीनाथ। इधर से मैंने श्रीनाथ को गिना, और ये श्रीनाथ जो है वो उसकी पोजीशन कितनी नंबर है आपकी भी बताओ, 7th नंबर पोजीशन। कितनी नंबर पोजीशन होगी, 7th। वेंकट दाएं से 12वां है। मान लो ये रहा वेंकट, मैंने दाएं से इसको कितना नंबर बिठा दिया अभी बताओ, 12 नंबर पोजीशन पे मैंने इसको बिठा दिया। ये वेंकट जो हो गया वो कितना नंबर पोजीशन है, 12। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इतना मैंने ले लिया, ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, अब देखो क्या होता है कि ये जो आदमी है ना वो अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। कि जो लेफ्ट से आपकी 7th नंबर पोजीशन थी, जो आपकी 7th नंबर पोजीशन थी, जहां आपका कौन बैठा था, श्रीनाथ, वहां अब कौन बैठ जाएगा अभी बताओ, वेंकट बैठ जाएगा। और जो आपकी राइट से जो पोजीशन थी आपकी 12 नंबर पोजीशन, इस पे जो आपका वेंकट बैठा था वहां कौन बैठ जाएगा भाई, आपका श्रीनाथ। बताओ दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया कि नहीं किया। देखो ये तो कहाँ बैठ गए, इस साइड, और ये कहाँ बैठ गए भाई बताओ, आपका इस साइड। दोनों साइड आपने बिठा दिए, ठीक है, दोनों आपने स्थान चेंज कर लिए। फिर बोला है अगर ये होता है तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। तो ये श्रीनाथ है ना, जो अभी राइट साइड से 12 नंबर हो गया, वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर हो जाता भाई आपका, 22वां। वो कितना नंबर हो जाता आपका भी बताओ, 22वां हो जाता। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इस क्वेश्चन में आपको जनरली अगर सीधा देखो तो आपको जनरली कुछ टिपिकल तो पूछा ही नहीं इसमें, सब चीजें दे दी, और आपसे क्या पूछा है, टोटल आदमी पूछा है। तो आप एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। ये रो थी, आप श्रीनाथ को आपने यहाँ बिठाया, वेंकट को आपने यहाँ बिठाया। फिर नीचे वाली रो थी, वेंकट आपने यहाँ बिठा दिया, श्रीनाथ बिठा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों को इंटरचेंज कर दो, कर दिया आपने। अब बोला जैसे इंटरचेंज होता है तो एक की पोजीशन दे दी कि जो श्रीनाथ है ना अब लेफ्ट से कितना नंबर हो गया, 22 हो गया। तो आप एक चीज बताओ, अगर एक आदमी जैसे यहाँ श्रीनाथ है, उसका राइट से भी पता है लेफ्ट से भी पता है, तो क्या उसके टोटल पर्सन नहीं निकाल सकते क्या।
टोटल पर्सन इजीली निकाल सकते हो। कितना निकालोगे टोटल पर्सन? बताओ, आप बोलो। एक 12 स्थान है, एक साइड से 22 है, दोनों को जोड़ो और कितना कर दो भाई बताओ, माइनस। तो बताओ 22 में 12 जोड़ो कितने होंगे आपके? 24 10 34। 34 में से कितना माइनस करो? एक। तो बताओ उस पंक्ति में कितने आदमी बैठेंगे? 33। उस पंक्ति में कितने आदमी बैठेंगे भी बताओ? 33। और 33 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भी बताओ? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। बताओ, स्थान चेंज करने वाले में आपको कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं रखना। आपको कुछ ऐसी ज्यादा ट्रिक भी ज्यादा यूज नहीं करनी है कि ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं। आप सीधा जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, सब चीजें दे रखी थी, बस इतना ही तो करना था। जोड़ के कितना करना था आपको? -1। तो मैंने जोड़ के -1 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना होगा? 33। यानी इस पंक्ति के अंदर जो होगा वो आपके कितने आदमी बैठ जाएंगे भाई? आपके 33 जो पर्सन होंगे, वो टोटल आदमी आपके इसके अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन करेंगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जो अभी भी आपने किया है उसके हिसाब से बताओ आंसर क्या होगा अपना। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। लड़कियों की एक पंक्ति में जो कमला है वो बाईं ओर से कितने नंबर है भाई बताओ? आपके 20वें क्रम पर है। ठीक है, और जो विमला है वो दाईं ओर से कितने नंबर पे है भाई? आपका 12वें नंबर पे है। तो आपको ये बताना है कि अगर वे अपना दोनों स्थान आपस में बदल लेती हैं तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाता है, तो विमला का दाईं ओर से क्रम कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो। अब इसमें टोटल नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि राइट साइड से उसका जो स्थान होगा वो स्थान बताना है कि वो स्थान कितना होगा। वो बताओ किस तरीके से अपन इसको बताएंगे। देखो, आपको बोला है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पे है। देखो, ये मान लो कोई रो है। ठीक है, इसमें कोई कमला नाम की लड़की है, मैं इधर मान लेता हूँ। वो कितनी नंबर पोजीशन पे होगी भैया? आपकी 10th नंबर पर। उस पे कौन बैठी है? कमला। फिर बोला है विमला दाईं ओर से 12वें स्थान पे है। इधर से जो विमला है वो कितना नंबर है आपकी भी बताओ? 12 नंबर पोजीशन। कितनी नंबर पोजीशन है भी बताओ? आपकी 12 नंबर पोजीशन होगी। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल ले। देखो, स्थान बदलने का मतलब है जहां पहले 10th नंबर की पोजीशन पे कौन बैठा था भी बताओ? कमला बैठी थी, अब वहां कौन बैठेगी? विमला। और जहां राइट साइड से आपकी 12 नंबर पोजीशन थी उस पे विमला बैठी थी, तो अब कौन बैठेगी? यहाँ पे कमला आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, ये दोनों ने अपने क्या कर लिया भी बताओ? स्थान चेंज कर लिया। अब क्या बोला, जैसे ही वे स्थान बदलती हैं तो कमला का बाईं ओर से 16वां स्थान हो जाता है। कमला का बाईं ओर से, तो कमला अब बाईं ओर से कितनी नंबर होगी भी आपकी? 16th पोजीशन। कितने नंबर पोजीशन हो गई भी बताओ? 16। और आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर किसी भी आदमी का आपको लेफ्ट से राइट से स्थान पता है तो क्या आप टोटल निकाल सकते हो? बोल, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे टोटल कैसे निकलेगा? 12 + 16 और माइनस में कितना होगा? एक। दोनों को जोड़ के एक घटा दो, तो ये हो जाएगा 28 - 1 कितना होगा? 27। यानी इस रो के अंदर जो आपके टोटल आदमी बैठेंगे वो कितने आदमी बैठेंगे भी बताओ? 27। लेकिन आपको टोटल नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विमला का दाईं ओर से क्या स्थान होगा। तो विमला का बताना है आपको राइट साइड से पोजीशन। तो बताओ विमला का राइट साइड से कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर टोटल में एक जोड़ दो, 27 + 1 माइनस कितना कर दो? 10। तो 27 और ये कितना होगा? 28। 28 - 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 18। यानी जो आपकी विमला होगी वो दाईं ओर से कितना नंबर बैठेगी भी बताओ? 18 नंबर पोजीशन पे बैठेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा भी बताओ? राइट आंसर। देखो, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना कर सकते हो। देखो, दाएं से 12 और ये कितना है? 10, दोनों ले लिया आपने। अब जो बोला है उसके अकॉर्डिंग देख लो। जैसे इसमें बोला है कि 16 हो जाती है और यहाँ 12 है, तो 16 और 12 आपने जोड़ा, 28 - 1 27। टोटल कितने हुए? 27। टोटल पूछा होता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन टोटल नहीं पूछा है, राइट साइड से पूछा है, तो मैं क्या करूंगा? 27 में एक जोड़ा, टोटल में एक जोड़ा, लेफ्ट वाला घटा दिया, तो 28 - 10, 10 दे रखा था विमला का, तो कितना हो जाएगा भी बताओ? 18। 18 नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो क्या बन जाएगा? राइट आंसर।
समझ गए इस चीज को? तो आपको चैप्टर में क्या है कि कम से कम चीजें याद रखनी पड़े, तो इसलिए अपने को कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो क्या दे रखा है। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वां है तथा किरण बाएं से 20वां है। जब वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने पुरुष हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल अपन देखेंगे, बिल्कुल मैं आपको सिखा देता हूँ, आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो, ऐसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखो आपको क्या बोला है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से कितना नंबर है, अभी बताओ 30। ये मनोज हो गया। मनोज जो है वो कहाँ से है भाई, राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से आपको दे रखा है, तो मैं राइट साइड से इसको बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ये लो, मैंने मनोज को बनाया राइट साइड से, कितना नंबर आपको दे रखा है अभी बताओ, 30 नंबर। 30 नंबर की पोजीशन पे मैंने किसको रखा, मनोज को। ठीक है, तथा किरण बाएं से 11वां है, यहाँ मैंने किसको रखा अभी बताओ, किरण को, और बाएं से कितना नंबर रखा अभी बताओ, 11 नंबर पोजीशन पे मैंने रख दिया। वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो स्थिति बदला दो इनको। स्थिति बदलने का मतलब है जहां पहले 11 नंबर पोजीशन पे किरण बैठी थी वहां कौन बैठेगा, मनोज। और जहां 30 नंबर पोजीशन पे कौन बैठा था, मनोज, अब कौन बैठेगी बताओ, आपकी किरण आपकी बैठ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा होता है तो मनोज दाएं से 35वां हो जाता है। मनोज लेफ्ट से अब 11 हो चुका है और दाएं से कितना हो चुका है, अभी ये बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 35। तो आप बताओ, अगर एक ही आदमी की आपको कंडीशन दे रखी है लेफ्ट और राइट से, तो क्या टोटल नहीं निकाल सकते क्या भाई, निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के कितना माइनस कर दो, एक। तो दोनों को जोड़ो, 11 + 35 माइनस में कितना हो जाएगा, एक। तो आप बोलोगे सर 36 10 46 माइनस से कितना होगा, 45। यानी इस रो के अंदर जो आदमी बैठेंगे वो कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 45 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा अभी बताओ, राइट आंसर। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कोई आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। देखो ये मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप सीधा करना चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, सीधा कैसे करोगे, देखो वही तरीका है कि मनोज दाएं से 30वां है, बाएं से कितना है 20। जब ये अपने स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35 हो जाता है। अब मनोज यहाँ 35 हुआ है, और वो स्थान बदलने पर जो उसका मनोज का स्थान हो गया वो कौन सा था अभी बताओ आपका, आ, अच्छा अच्छा किरण, देखो ये जो नंबर दे रखा है आपको 20 नंबर दे रखा है, अभी कितना नंबर दे रखा है 20, अपन ने लिया है 11 नंबर पोजीशन, एक मिनट एक। देखो अपन ने लिया है 11 नंबर पोजीशन, 11 नंबर, क्वेश्चन अपना सही है, लेकिन अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाटा अलग ले लिया, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे अपन इसको। फिर से देखो, पुरुषों की संख्या में एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वां है, ये ले लो, मनोज कितना हो गया भाई आपका, दाएं से 30। और किरण बाएं से 20 है, अपन ने उसमें ले लिया था 20। आंसर उसका सही था उस क्वेश्चन का, लेकिन जो इसमें पूछा है उसके अकॉर्डिंग देखो। फिर ये अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो स्थिति बदलने का मतलब जो पहले 20 नंबर पोजीशन थी उस पे तो कौन आ जाएगा, मनोज। और जो पहले 30 नंबर पोजीशन थी उस पे कौन आ जाएगा आपका, भी तो किरण आ जाएगी। अब बोला है कि जैसे ही ये चेंज करते हैं तो मनोज दाएं से 35वां हो जाता है, तो ये लो मनोज दाएं से कितना हो गया आपका, 35 नंबर उसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने हैं, तो वही तरीका, 20 प्लस में 35 और 35 माइनस में कितना होगा, एक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 55 माइनस एक कितना हो जाएगा आपका, 54। यानी इस पंक्ति में जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 54। क्वेश्चन वो भी ठीक था, लेकिन अपने थोड़े डाटा गलत ले लिए थे, उसमें अपने 20 की जगह 11 लिया था। ठीक है, तरीका वही है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक की जगह दो क्वेश्चन हो गए, अच्छी बात है। फिर देखो, आपको अगर डायग्राम नहीं बनाना है तो आप डायग्राम मत बनाओ, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो। आपको क्या बोला है कि मनोज दाएं से 30वां था और 20वां था, तो देखो मनोज दाएं से अब कितना हो जाता है, 35, तो ये ले लो। और जो आपको ऊपर दिया है मनोज का वो नहीं लेना, दूसरा लेना है, दोनों को जोड़ दो। तो 35 और जैसे आपने 20 जोड़ा तो कितना हो गया 55, और माइनस एक कर दो कितना हो जाएगा 54। बस इतना काम करना था। जो आपको दिया गया है, जैसे ऊपर मनोज का 30 दिया था, ये नहीं लेना है, ये वाला ले लो किरण वाला, और इन दोनों को जोड़ के कितना माइनस कर दो, एक माइनस कर दो। ठीक है, आप सीधा भी कर सकते थे। फिर चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है तथा काशी दाएं से 17वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो काशी दाएं से 27वें स्थान पर हो जाता है। बताइए रमेश और काशी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, टोटल निकाल रहे थे, लेफ्ट या राइट से पूछ रहा था वो निकाल रहे थे। अब पूछा है बीच में, जो अपन कंसेप्ट पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसको अप्लाई करना है इसके अंदर। देखो कैसे, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश 12वें स्थान पर है। ये लो, ये रहा रमेश, ये कितनी पोजीशन पे है अभी बताओ, आपका 12वां। कितनी नंबर पोजीशन पे है, 12वां। कहां से है अभी बताओ, बाएं से, ठीक है। काशी नाम का लड़का है, ये लो काशी आपने बिठा दिया। इसकी जो पोजीशन होगी इधर से वो कितनी है अभी बताओ, दाएं से 17 नंबर पोजीशन। दाएं से कितनी नंबर पोजीशन है आपकी, 17वें स्थान पर है। जब दोनों अपन आपस में स्थान बदल लें तो देखो, दोनों आपस में स्थान बदला दो, आपको जैसा जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। कंसेप्ट आपका गलत नहीं होगा कभी भी। जो आपकी 12th नंबर पोजीशन थी लेफ्ट से, जिसमें रमेश बैठा था वहां के बैठ जाएगा। और जो आपकी राइट से 17 नंबर पोजीशन थी जहां के बैठा था वहां कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। यानी काशी और जो रमेश है वो आपस में इंटरचेंज हुए, ठीक है। जैसे ही स्थान बदलते हैं तो काशी दाएं से 27वां हो जाता है। अब जो काशी है ना, वो राइट साइड से कितना नंबर हो जाता है अभी बताओ, 27 नंबर। ये हो गया आपका 27, ये 12 हो गए, ये कितना हो गया 27। तो क्या पहला काम, क्या मैं इस क्वेश्चन में टोटल पर्सन निकाल सकता हूँ, बोलोगी सर बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल कितना होगा अभी बताओ, टोटल बोलोगे सर 27 प्लस में 12 माइनस में 1, 27 और 12 39 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 38। यानी इस रो के अंदर कितने आदमी बैठे हैं आपके, 38 आदमी आपके बैठे हैं। लेकिन आपको टोटल भी नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, आपको पूछा है रमेश और काशी के बीच कितने हैं। तो आप एक चीज बताओ, आपको टोटल निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती, आप बताओ, आपको बोला है कि काशी इधर से कितना नंबर है, 27, और रमेश इधर से कितना नंबर है, 17। तो बताओ 27 और 17 के बीच में कितना होगा, 10? नहीं, 10 नहीं, 10 गलत होता है। मैंने आपको अभी समझाया था, 27 माइनस 17 करोगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 में से भी एक माइनस करो कितना होगा, 9। यानी इनके बीच में जो आदमी होंगे वो कितने आदमी बैठेंगे, 9 आदमी बैठेंगे। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा अभी बताओ, राइट आंसर। ये कंसेप्ट अभी मैं बता के आया हूं कि बीच में जो घटाते हो वो नहीं होता है, उसमें से कितना कम करना होता है, आपको एक करना होता है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट को जोड़ के बना दिया गया, जिसमें बीच में भी पूछ लिया और कंडीशन भी आपको क्या कर दी थी, अलग अलग दे रही। कर सकते हो आराम से। चलो अब देखो, ध्यान से देखना। अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे, पहले अपन ने देखा लेफ्ट राइट से टोटल वाला, फिर आपने ये देखा कि जिसके अंदर बीच वाले पर्सन निकालना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, फिर देखा आपने इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन है उनको कर दिया आपने, ठीक है। अब अपन जो क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर आपके कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस हैं वो देखो ध्यान से, कौन कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे, अभी बताओ स्क्रीन पे। कंपैरिजन में कि कौन सा मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, यानी एक आदमी के ज्यादा मार्क्स होंगे, एक के कम होंगे। तो उनको सीक्वेंस वाइज, उनको रैंक वाइज बिठाना होगा। उनको क्या करना होगा, रैंक वाइज बिठाना होगा। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कोई फेट है, कोई थिन है, कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई टॉल है, स्मॉल है, यानी कोई मोटा छोटा लंबा पतला, ऐसे है। उनको भी सीक्वेंस वाइज आपको जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग होगा उनको बिठाना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। कुछ इसमें फ्लोर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि 5 नंबर फ्लोर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, उसमें इस तरीके से बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको ज्यादा नहीं, आपको बस कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको यूज करनी है। कि कम होता है अपन क्या करेंगे, जो ज्यादा होता है उसको टॉप पर लेंगे, जो कम होता है उसको कहाँ लेंगे, नीचे की तरफ, या कम होगा उसको डाउन लेंगे अपन, ठीक है, नीचे की तरफ ले लेंगे। बस अगर इतना ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनमें ज्यादातर कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट जो भी बनेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। मैं देखो साइड हो जाता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है
तथा नीला निशा से लंबी है परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी। आपको 4-5 लड़कियों के नाम दे रखे हैं और उनकी लंबाई के बारे में बोला गया, यानी उनपे कंपैरिजन किया गया कौन किससे कौन सा लंबा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को इनको सीक्वेंस सेट करना है, इनकी रैंकिंग सेट करनी है कि किस तरीके से कौन सा होगा, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताना है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को रिएक्ट करना है, ठीक है। देखो क्या है, निशा सूजा से लंबी है। कोई निशा नाम की लड़की है, ये लो निशा। ये निशा जो है वो किससे लंबी है भी बताओ, सूजा से। किससे लंबी है, सूजा से। तो मैं निशा को ऊपर रखूंगा, ऊपर रखने का मतलब निशा लंबी होगी किससे, सूजा से, ठीक है। ऊपर का मतलब वो उससे लंबा मोटा जो भी है वो ऊपर हो जाएगा, ज्यादा है वो चीज, ठीक है। फिर बोला है नीना निशा से लंबी है। अब जो नीना नाम की लड़की है वो निशा से भी क्या है भी बताओ, लंबी। तो मैंने यहाँ किसको बना दिया भी बताओ, नीना। नीना को मैंने कहाँ बना दिया, निशा से भी ऊपर। तो वो क्या होगी, इससे लंबी होगी। तथा नीला नाम की लड़की है वो नीना से भी लंबी है। अब नीना से भी लंबी कौन है भी बताओ, नीला नाम की लड़की है। वो नीला जो है वो किससे लंबी है भी बताओ, नीना से भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। फिर क्या है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। इन सबसे भी लंबी कौन है, मीसा। तो यहाँ जो आपने चार बने उसमें सबसे लंबी कौन सी आ रही है, नीला। और नीला से भी लंबी कौन सी है भी बताओ, आपकी मीसा। कौन सी है भी बताओ, मीसा। तो ये मीसा होगी सबसे अधिक। यदि वे सब अपनी लंबाई, अब कोई और आदमी नहीं है तो आपने देखा कि सबसे लंबी कौन होगी भी बताओ, मिसा। एक नंबर पे सबसे लंबी, दो नंबर पे ये लंबी, तीन पे ये, चार पे ये और पांच पे ये लंबी। तो सबसे लंबी कौन होगी, मिसा, उसके बाद नीला, उसके बाद नीना, उसके बाद निशा और उसके बाद सुजा। अब क्या बोला, यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो। लंबाई के क्रम का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में बीच में कौन सा होगा। तो 5 आदमी है तो 5 आदमी का मतलब बीच में क्या होगा। देखो सुजा, निशा, नीला और मीसा। दो ऊपर छोड़ दो, दो नीचे छोड़ दो, तो बीच में कौन होगी भाई, आपकी नीना। बीच में कौन हो जाएगी भाई बताओ, आपकी नीना। और नीना ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको कॉमन सेंस यूज करना है इसके अंदर, कि जो जो चीज बोली गई है उसके अकॉर्डिंग अपन रखेंगे, और जैसा जैसा बोला गया है वो अगर अपन करते चलते जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपर है, लंबा है, जो मोटा है, उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ। जो कम चीज है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ। फिर अपना सीक्वेंस रैंक बन जाएगी, और फिर जो क्वेश्चन पूछा होगा वो अपन बता सकते। ठीक है, बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है तथा श्याम लाल के बराबर गति में दौड़ता है परंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो बताओ सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये आपको बताना होगा। अब देखना ध्यान से क्या बोला गया है। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, राम है वो श्याम से जो आपका है वो क्या है भी बताओ, कम तेज दौड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा तेज है वो, कम दौड़ता है किससे, राम है श्याम से। तो श्याम ज्यादा दौड़ता है और राम क्या होगा भी बताओ, आपका कम दौड़ेगा। तो राम नीचे आ जाएगा, श्याम कहाँ आ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। तथा श्याम लाल के बराबर गति में दौड़ता है, यानी श्याम और जो लाल हैं वो दोनों क्या दौड़ते हैं भी बताओ, बराबर आपके दौड़ते हैं, परंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। अब देखो ये जो है ना, ये जो श्याम और लाल है, ये लाल जो है वो टॉम से कम तेज दौड़ता है। ठीक है, टॉम से कम तेज दौड़ने का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ो। श्याम रन्स एज फास्ट एज लाल। तो जो श्याम है वो किससे है भी बताओ, जितना मान लो आपका जो लाल दौड़ता है उतना ही दौड़ता है, लेकिन बट लेस फास्ट देन टॉम। लेकिन किससे कम दौड़ता है अभी बताओ, टॉम से। तो टॉम आपका कहाँ आ जाएगा अभी बताओ, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, टॉम से वो कम दौड़ता है। तो हु रन्स फास्ट, यानी सबसे जो फास्ट है वो कौन सा दौड़ता है। तो सबसे फास्ट कौन दौड़ेगा अभी बताओ, आपका ऊपरी ऊपर कौन है अभी बताओ, टॉम। तो टॉम आपका सबसे तेज दौड़ेगा, उससे कम श्याम और लाल दौड़ेंगे, और उससे कम दौड़ कौन करेगा अभी बताओ, आर। ठीक है, फिर से देख लो। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, राम है वो श्याम से कम तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब राम है वो थोड़ी स्पीड कम है श्याम से। ठीक, तथा श्याम लाल के बराबर दौड़ता है। श्याम किसके बराबर दौड़ता है, लाल के बराबर दौड़ता है, परंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। यानी टॉम है वो ज्यादा तेज दौड़ता है किससे भी बताओ,
इस लाल से, तो लाल और श्याम दोनों एक जगह आएंगे तो टॉम आपका ऊपर आ जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा अभी बताओ? टॉम दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, जैसा दिया गया था वैसा अपन करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ भाई होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको किसके लिए दे रहा हूँ? होमवर्क के लिए। अब अपने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं चैप्टर के। एक छोटी सी क्लास और हो पाएगी अपनी, इसके अंदर फिर अपने ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। रैंकिंग आपने अच्छे से पढ़ी, रैंकिंग का ही पार्ट है ये। तो आपने, अब देखो, आपने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। पहली क्लास में आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी, फिर आपने कंसेप्ट वाइज आपने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। और याद ध्यान रखना कि आपको कम से कम चीज़ें याद रख, मतलब जब आप क्लास क्लास लोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको चीज़ें याद कम रखनी है, कंसेप्ट पे ज़्यादा जाना है। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखो चीज़ें आप भूल सकते हो लेकिन कंसेप्ट अगर आपकी याद है तो आप कभी नहीं भूलो। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कल की क्लास होगी वो इसी क्वेश्चन से अपन इसको स्टार्ट करें। ठीक है।